हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं आप लोगों का दोस्त हर्षित कोरी। मैं आप लोगों को आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस के का बताना चाहता हूँ, जो कि है ट्राई विद रिसोर्स। जावा के अंदर आप मैं सोचता हूँ कि आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग आती होगी, और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि आपकी ट्राई क्या होता है, कैश ब्लॉक क्या होता है और फाइनली ब्लॉक क्या होता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते और समझते हैं ट्राई विद रिसोर्स क्या होता है। बेसिकली पहले हम ट्राई समझते हैं, और इसके अंदर आपको फाइल्स के बारे में बताना चाहिए, फाइल हैंडलिंग के बारे में बताना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ट्राई विद रिसोर्स चलता है फाइल्स के ऊपर। तो वो फाइल्स के ऊपर क्यों चलता है वो मैं आपको इस क्लास को खोल के दिखाता हूँ, फाइल रीडर क्लास को, जो कि एक और क्लास को एक्सटेंड करती है, जो कि है इनपुट स्ट्रीम रीडर। ओके, जो कि एक और क्लास को एक्सटेंड करती है, जो है क्या कहते हैं, इट्स रीडर। इसके अंदर एक इंटरफेस है दैट इज क्लोजेबल। क्लोजेबल इंटरफेस में एक और इंटरफेस दैट इज ऑटो क्लोजेबल। इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऑटो क्लोजेबल के अंदर हम क्या है कि ये जो है वो एक्सेप्शन क्लास को थ्रो करता है। तो ये जो फ़ायदा है इसका ऑटो क्लोजेबल होने का, इसका मतलब क्या है कि कोई भी क्लास जो इस चीज़ को एक्सटेंड करती है वो अपने आप बंद हो जाएगी। बट स्टिल अब हमारे पास क्या है कि 1.7 के बाद ही फीचर आया था। सबसे पहली बात तो 1.7 के बाद ही फीचर आया था। तो हम ट्राई ब्लॉक अगर हम ऐसे लिख रहे हैं, ट्राई विदाउट रिसोर्स में हम ऐसे लिख रहे हैं, तो आप कहोगे कि 1.8 आ गया है, 1.7 आपने डाला हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा ये सब ठीक कह रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो क्या अगर हमारी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि पी आर जो है ये मेमोरी एक्सेप्शन नहीं देगा? अगर आपको मेमोरी एक्सेप्शंस के बारे में नहीं पता, और ये नहीं पता कि बी आर डॉट क्लोज हम क्यों करते हैं, तो इसके बारे में आप मुझसे एक वीडियो के लिए पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर कि हम बी आर डॉट क्लोज क्यों करते हैं, मेमोरी एक्सेप्शंस क्या होती हैं। बहुत तरह की मेमोरी एक्सेप्शन होती है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, जे वी एम ट्यूनिंग, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, जे वी एम ट्यूनिंग कैसे की जाती है। तो आपको क्या लगता है कि क्लोज हो जाएगा? मैं कहता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप जावा को बता नहीं रहे हैं कि भैया ये क्लोज कर रहे हैं। और फाइनली ब्लॉक क्या होता है कि हमें हमेशा चलाना ही चलाना है। तो फाइनली ब्लॉक जावा के अंदर जाएगा, वो चेक करेगा कि भैया इसे क्लोज करना ही है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्योंकि यार ये देखिए फाइनली ब्लॉक बहुत बड़ा हो गया, ये बहुत बहुत बड़ा हो गया, फालतू का कोड है ये, 4-5 लाइन का, और सिर्फ हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो जावा ने 1.7 में क्या किया, आपकी ज़िंदगी को आसान कर दिया ट्राई विद रिसोर्स के साथ। इसे कहते हैं ट्राई विद रिसोर्स। क्या कर रहे हैं कि हम पैरेंथेसिस के अंदर जो भी हमें क्लोज करना है, ऑटो क्लोजेबल चाहिए, वो पैरेंथेसिस के अंदर लिख रहे हैं। और जब हम उसको पैरेंथेसिस से लिख रहे हैं तो उसके अंदर अपने आप ही उसको पता है कि भैया मुझे इस चीज़ को ऑटो क्लोजेबल करना है। तो इससे हमारा फ़ायदा हो जाता है। जैसे हमारी हमने एक टेस्ट क्लास भी ली है जो कि कस्टम क्लास है। अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये देखेंगे आप, इसको टेस्ट क्लास को मैंने खोला, तो ये क्या कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है ऑटो क्लोजेबल को। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती ऑटो क्लोजेबल को, मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें मैंडेटरी है, जो ट्राई विद रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये मैंडेटरी है कि आप ऑटो क्लोजेबल इंटरफेस लें। यहाँ देखिए एक्सेप्शन आनी शुरू हो गई। ये देखिए आप, इसमें एक्सेप्शन आनी शुरू हो गई। देखिए ये क्या कह रहा है कि दिस रिसोर्स टाइप टेस्ट डज नॉट इम्प्लीमेंट जावा डॉट लैंड डॉट ऑटो क्लोजेबल। इसका मतलब ये है कि जो आपकी क्लास है वो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करती। बाकायदा आपके पास क्लोज मेथड है, बट स्टिल वो इंटरफेस ज़रूरी है, बिकॉज जे को कैसे पता चलेगा भैया ये ऑटो क्लोजेबल है, जब तक आप उस इंटरफेस को नहीं लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर दोबारा से अपना कंट्रोल भी कर दिया, तो इससे देखिए अब हमारा वो एरर हट गया। तो यहाँ पे आप मेनली बहुत सारे रिसोर्स डाल सकते हैं बाई सेपरेटिंग बाई द सेमी कॉलन। मैंने यहाँ पे हर जगह सेमी कॉलन लगाया रखा है। और ये है मल्टीपल एक्सेप्शन एक ही ट्राई ब्लॉक में कैच करने का तरीका, विद द पाइप सिंबल, बिकॉज ये जो हमारा कोड है टेस्ट वाला वो आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, सॉरी अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, और ये जो हमारी फाइल वाले कोड है वो आईओ एक्सेप्शन थ्रो करेंगे। अगर मैं यहाँ से ये हटा दूंगा तो एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ, तो ये आपको एरर देने लग जाएंगे कि भैया इसके अंदर आप कैच करो ये आई एक्सेप्शन। तो दो दो कैच लिखने पड़ेंगे आपको। अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आप दो दो कैच लिखने पड़ेंगे, है ना। तो इसके अंदर क्या हुआ कि अब फाइल आउट फाउंड एक्सेप्शन पहले होगी, बिकॉज हमने फाइल एडिटर पहले लिखा है। तो आई एक्सेप्शन जो है फाइल आउट फाउंड
एक्सेप्शन का ही पार्ट है, तो इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक फालतू कोड आ गया है ये, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। और अगर हमें इस दोनों को एक ही लाइन में डालना है और ये लाइन भी बचानी है, तो सिंपल है, इसको आप इसको आप उठाएं यहाँ से और यहाँ डाल दीजिए बस। क्योंकि आप दोनों एक्सेप्शन को एक ही जगह कैच कर सकते हैं। और आप बस सिर्फ अगर आपको मतलब चेक करना है और आपको रिक्वायरमेंट ऐसी है कि भैया आपको ये देखना है कि वो एक्सेप्शन है या नहीं है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं e.get मैसेज पॉज कर सकते हैं। तो e.get लोकलाइज मैसेज कर सकते हैं। ये क्या करेगा, आपको टेल कर बता देगा कि भैया कि क्या एक्सेप्शन आई है, तो किस वजह से ये कैनल पॉइंट एक्सेप्शन है, कि क्या फाइल ऑफ फाउंड है, ठीक है। तो आपको ये बता देगा। तो इसके बारे में मेरा आपको जानना है कि मतलब कि क्या चीज़ होती है, क्या कैश लॉक कैसे काम करता है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एक वीडियो बना दूंगा। बाकी एक और अब क्वेश्चन के ऊपर मैं अगली वीडियो डालूंगा, तो वो है हमारा JVM ट्यूनिंग और मेमोरी लीक्स। तो जो मेमोरी लीक के बारे में मैं वो बता रहा था इसमें कि जो PR.pro हमने नहीं किया उससे क्या होगा, क्या इश्यूज आएंगे, और बहुत सारी चीज़ें मतलब मेमोरी लीक्स के बारे में। तो मैं वो एक वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू।